सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। मसीहा जिंदाबाद। चर्चों में हमला करना बंद करो। चर्चों में हमला करना बंद करो। मसीहा जिंदाबाद। आवाज दो, हम एक है। आवाज दो, हम एक है। मसीहा जिंदाबाद। मसीहा जिंदाबाद। आवाज दो, हम एक है। आवाज दो, हम एक है। रविवार 15 जनवरी को झारखंड क्रिश्चियन यूथ एसोसिएशन के बैनर तले मसीही विश्वासियों ने छत्तीसगढ़, झारखंड सहित देश के विभिन्न राज्यों के गिरजाघरों में हो रहे हमले के विरोध में विरोध मार्च निकाला। गॉसनर कॉलेज थियोलॉजिकल मैदान से आरंभ हुआ विरोध मार्च मोरहाबादी पहुंचा, जहां सभा में तब्दील हो गई। समाज के विभिन्न धार्मिक सामाजिक संगठनों ने भी अपना समर्थन दिया। हजारों की संख्या में मसीही विश्वासियों के अलावे भारी संख्या में युवाओं की भी भागीदारी रही। रोमन कैथोलिक चर्च के बिशप थियोडर मास्करेहंस ने कहा कि यह दुखद घटना है। देश में इस तरह की घटना साजिश के तहत अंजाम दिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपसी प्रेम और भाईचारे के साथ समाज को चलना चाहिए, तभी देश विकास की तरफ आगे बढ़ेगा। थोड़ा सा किनारे होकर सर, सहयोग जो करेंगे, ये मैं ऐसा छत्तीसगढ़ उम्मीद में करता हूँ। जो भी घटनाएं हुई हैं मसीहियों पर, कैथोलिक जो विश्वासी हैं उनके ऊपर जो भी हमला हुआ है, उसको लेकर आज विरोध मार्च देने के पीछे क्या कुछ संदेश है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, ये विरोध मार्च न सिर्फ जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है उसके विरोध है, लेकिन जो कर्नाटका में भी हो रहा है, उत्तराखंड में भी हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है, देश के कई कई भागों में हो रहा है। और ये हिंसा, जो चर्च तोड़ना, चर्च फोड़ना, ये सिर्फ एक चिन्ह है, एक बाहर जो देखने मिलता है। लेकिन सबसे गंभीर बात, सबसे दुखद बात यह है कि देश में ऐसे शक्तियां उत्पन्न हुई हैं जो नफरत फैलाते हैं। एक धर्म को दूसरे धर्म के विरुद्ध करना, एक जाति को दूसरे जाति के विरुद्ध करना, इस नफरत में देश की उदरगत कभी नहीं होगी। हम ईसाइयों के हकों के लिए बाहर नहीं निकले हैं। हम हर एक व्यक्ति के, हर एक नागरिक के, हिंदू हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, सिख हो, सरना हो, कोई भी हो, धर्म के लिए हम बाहर नहीं निकले हैं। हम हमारे व्यक्तिगत जो संविधान हमें हक देता है, वो हक के लिए बाहर निकले हैं। और हम ईसाई रास्ते पे ज़्यादा नहीं निकलते हैं। निकल गए हैं, बच्चे भी आए हैं, बुजुर्ग लोग भी आए हैं, सभी लोग आए हैं। इसलिए आए हैं क्योंकि दिल में बहुत दुख है, और ईसाई धर्म के लिए दुख नहीं है, देश के लिए दुख। आज तो इस महारैली में सभी धर्म के, सभी सामाजिक लोग भी आज आए हैं, इसका समर्थन कर रहे हैं। चूंकि समाज की लड़ाई है, इंसानी की लड़ाई है, मानवता की लड़ाई है। देखिए, भारत देश एक ऐसा देश है जो भाईचारा पर उसकी नींव है। सभी धर्मों का, सभी भाषाओं का, सभी राज्यों का एक देश है। और इस देश में एक ऐसा देश है जो बिना हिंसा अपनी आज़ादी लड़ाई लेके लिए है। इस देश में कोई एक गिरजा तोड़ता, कोई एक मंदिर तोड़ता, कोई एक मस्जिद तोड़ता, कोई एक सरना स्थल तोड़ता, ये भारतीय नागरिक नहीं है। एक देशद्रोही है जो एक दूसरे के धर्म को सम्मान नहीं देता, वो भारतीय नहीं है, वो देशद्रोही है। सभा को आर्च बिशप, झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, सांसद महुआ माझी, विधायक शिल्पी नेहा तिर्की सहित कई युवाओं ने संबोधित किया। इस दौरान नारे भी लगे,
भीड़ अत्यधिक थी, बावजूद सभी अनुशासित थे और आए दिन गिरजाघरों, फादरों और सिस्टरों पर हो रहे चौतरफा और आए दिन गिरजाघरों, फादरों और सिस्टरों पर हो रहे चौतरफा हमले का विरोध किया। देखिए पूरी रिपोर्ट। और यहाँ उपस्थित विगत दिनों से लगातार हमारे देश में और हमारे राज्य में भी हमारे आदिवासी ईसाई हमारे धर्म अगुवाओं के साथ, हमारे जो आदिवासी ईसाई भाई बहनों के साथ हमारे धार्मिक स्थलों में जो लगातार हमला हो रहा है, लगातार लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, इसको लेकर के आज झारखंड प्रदेश के राजधानी में हमारे महामहिम आदरणीय आर्च बिशप फिलिप टोप्पो जी के नेतृत्व में और विशेषकर कहा जाए तो झारखंड यूथ क्रिश्चियन एसोसिएशन के नेतृत्व में ये जो विरोध मार्च निकाला गया है, प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया है, इस पर उपस्थित बिशप स्वामी जी, हमारे थियोडोर बिशप स्वामी जी, जीएल चर्च के बिशप जी और जितने भी यहाँ पर आए हुए सभी हमारे धर्म अगुवा, राज्यसभा सांसद श्रीमती महुआ माझी जी और मांडल के विधायक श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे सिख समुदाय के हमारे मथारू जी हैं यहाँ पर और साथ में यहाँ पर उपस्थित हमारे विभिन्न पार्टी के राजनीतिक नेतागण भी हैं और सभी यहाँ पर उपस्थित हमारे कई धर्म अगुवागण है। हमारे यहाँ पर इस प्रोटेस्ट मार्च में राजधानी एवं आसपास से आए हुए तमाम हमारे आदिवासी ईसाई भाइयों एवं बहनों सभी लोगों को सबसे पहले मैं जोहार करता हूँ, सबसे पहले मैं नमस्कार करता हूँ। मित्रों, ये कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है, बिल्कुल ये सही बात है, लेकिन ये बात सभी को मालूम है और मालूम होना चाहिए कि हमारा भारत देश तमाम जाति समुदाय विभिन्न धर्मों का देश है। इस देश में संविधान के तहत सभी लोगों को एक अपनी स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति है बोलने का और साथ साथ अपने किसी भी धर्म मानने का अधिकार है। आर्टिकल 25 की बात करें, संविधान में विभिन्न तरह के आर्टिकल आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं, सभी लोगों को मालूम है। लेकिन जो देश में जो हालात है और कुछ फिरकाप्रस्त ताकतें या कुछ विध्वंसकारी ताकतों के द्वारा विगत दिनों आपने देखा कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से चर्च को तोड़ा गया, जिस तरह से हमारे लोग वहां पर प्रेयर कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, उन लोगों को हमला किया गया और उसी तरह से कई एक ऐसी घटनाएं कभी कभी हमारे झारखंड प्रदेश में भी देखने को मिलती है। हम इस प्रोटेस्ट मार्च के द्वारा उन लोगों को हम बताना चाहते हैं कि हम हिंसा को कभी बर्दाश्त हमारा समुदाय नहीं करता। हम हमेशा अहिंसा के पुजारी हैं। यह देश महात्मा गांधी का देश है। यह देश सत्य और प्रेम से चलता है। हम लोगों पर प्रेम बांटने का काम करते हैं। हमारे धर्म अगुवा आए हैं, लगातार प्रेम बांटते हैं और प्रेम का शिक्षा देने का काम करते हैं और इसी बात को लेकर हम यहाँ पर आज जमा होकर के हम ये प्रोटेस्ट और विरोध कर रहे हैं और उनको आगाह करना चाहते हैं कि देश में जो नफरत फैलाया जा रहा है, ये नफरत से देश नहीं चलेगा। हम सभी लोग एक नागरिक हैं और हर नागरिक का एक जिम्मेवारी बनता है झारखंड प्रदेश को उन्नत प्रदेश बनाने के लिए। हम झारखंड के सभी लोगों को एक जिम्मेवारी बनता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, आदिवासी ईसाई हो, सरना हो, ये सबकी एक जिम्मेवारी बनती है। और ये जो प्रोटेस्ट मार्च के द्वारा हम पैगाम देना चाहते हैं हमारे जो यूथ लोगों के साथ में, हमारे धर्म अगुवाओं के साथ में, हम एक पैगाम देना चाहते हैं कि हम किसके लिए जीते हैं इस प्रदेश में, इस देश में। हम यहाँ पर एक बेहद अच्छा नागरिक होते हुए हम कैसे इसका सुख समृद्धि हो, कैसा यहाँ का शैक्षणिक वातावरण हो,
कैसे सामाजिक वातावरण बने, हमारे जंगल में, देहात में गरीब गुरबा जो लोग रह रहा है उसको हम कैसे प्यार बांटते हुए, उसको हम आगे शिक्षा देते हुए आगे बढ़े, उसका तमाम चीजों को देखने के लिए ये प्रोटेस्ट मार्च के द्वारा हम ये पैगाम देना चाहते हैं। साथ में ये भी बताना चाहते हैं उन लोगों को कि जिस तरह से इस तरह का कुछ ताकतें हैं जो विध्वंसकारी ताकतें हैं, यो ताकत हमें आपस में तोड़ने का काम करते हैं, आपस में हमें लड़ाने का काम करते हैं। उन लोगों को हम आगाह भी करना चाहते हैं कि हमें आप कमजोर मत समझना, आप हमें कमजोर मत समझना, हमारे पास भी हमारे कमजोर हमें मत समझना। अरे हमारे पास एक ईश्वरीय भगवान शक्ति है, लोगों में है, हम प्रेम से ही आपको झुकाने का काम करेंगे, इसलिए इस बातों को आपको समझने की जरूरत है। अंत में मैं आप सभी लोगों को कहूंगा, ये सारे लोग जितने लोग आए हैं या नहीं आए हैं जो उपस्थित हैं, हम सभी लोगों का जिम्मेवारी बनती है कि हम ऐसे ताकतों के खिलाफ हम संगठित होकर के लड़ेंगे, संगठित होकर के आगे बढ़ेंगे और एक संकल्प लेकर के यहाँ से जाएंगे इस प्रदेश का विकास के लिए, इस प्रदेश का सुख समृद्धि के लिए। अगर कोई आड़े हाथ उठाता है तो हम ये बर्दाश्त कदापि नहीं करेंगे, कदापि नहीं करेंगे, इस बात को ध्यान दें। बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करते हुए पुनः एक बार, हम प्रेम और भाईचारा बांटने वाले लोग हैं, हम मिसाल देने वाले हैं और हम संविधान के तहत चलने वाले हैं। हम उनसे भी आग्रह करेंगे कि संविधान के तहत चले, संविधान के बताए हुए रास्ते पर चले, बापू महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते पर चले। और जिस तरह आज भारत जोड़ो यात्रा में लोग निकल पड़े हैं आपसी नफरत को समाप्त करने के लिए, उस जोड़ो यात्रा की तरह हमें भी इस प्रदेश के उन गरीब गुरुओं के पास जा करके उनके साथ हमको जुड़ने का काम करना है। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री जी। अब मैं आग्रह करता हूं रांची महाधर्म प्रांत के सहायक धर्माध्यक्ष अति माननीय बिशप फेदोर जी से आग्रह करता हूं कि आप मंच पर आकर संबोधित करें। जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करें। माँ जी, हमारा सरदार जी भी है, आप सबों को जोहार। इतवार का दिन है, ईसाइयों का पवित्र दिन है, छुट्टी का दिन है। ऐसे दिन पे रास्ते पे कौन निकलता है? और ऐसे भी हम ईसाई रास्ते पे निकल के प्रोटेस्ट करने वाले लोग नहीं हैं। कभी एक बार होता है और तब होता है जब दिल में इतना दुख होता है, इतना दुख होता है कि प्रार्थना करके बस नहीं होता है। कई महीनों से, कई सालों से हम देख रहे हैं इस देश में ऐसी शक्तियां उत्पन्न हो रही हैं या ऐसी शक्तियां मजबूत हो रही हैं जो एक धर्म को दूसरे धर्म के विरोध कर रहे हैं, आदिवासियों को ईसाइयों के विरोध कर रहे हैं, आदिवासियों का विभाजन कर रहे हैं कि आदिवासी है, गैर आदिवासी है, आदिवासी को ही। और ये नफरत इतनी बड़ी है कि चाहे छत्तीसगढ़ में, चाहे कर्नाटका में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में किसका सरकार है,
उसका कोई मतलब नहीं है। जो शक्तियां तोड़ फोड़ करते हैं वो मंदिरें तोड़ते हैं, चर्च तोड़ते हैं, मस्जिद तोड़ते हैं। कौन सा धर्म ऐसा है जो बोलता है जाके दूसरे जो भगवान मानते हैं उसको अपमान करो? ये कौन सा धर्म है? हमारा देश आजाद, बिना हिंसा, बिना युद्ध, एक ही देश है ऐसा दुनिया में जो विदेशों से आजाद हुआ हिंसा के बिना। और इस देश में किसी को वो खाना खाया इसलिए मार दिया, पिटा दिया। इस देश में आप उस धर्म के हैं, आपका चर्च तोड़ दूंगा, आपका मंदिर तोड़ दूंगा। भारत नागरिक ऐसा नहीं कर सकता है। जो इस देश में विभाजन करता है। अतिथिगण, आप सबने आज इस महारैली में भाग लिया। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हम जानते हैं कि हम सबको मेल प्रेम से रहना है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सरना सभी। और यह इसलिए कि हम सभी एक ही ईश्वर की संतान है। उस ईश्वर को हम अलग अलग नाम देते हैं, अलग अलग तरीके से हम उसकी पूजा आराधना करते हैं, लेकिन हम सभी उसी एकमात्र ईश्वर की संतान हैं। और अगर हम उसी एकमात्र ईश्वर की संतान हैं तो हम सब एक दूसरे के भाई और बहन हैं। हमारा एक परिवार है। वासुदेव कुटुंबकम कहकर हमारे पुरखों ने हमें बताया है और यह सच्चाई है। और इसलिए हमें आपस में मेल प्रेम से रहना है। अगर एक परिवार में फूट पड़ जाए, एक दूसरे का आदर सम्मान न हो, एक दूसरे की स्वतंत्रता को खनन किया जाए तो परिवार टूट जाता है। उसी तरह देखा जा रहा है कि हमारे देश में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो हमारे भाईचारे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारे संविधान को कुरेद रहे हैं। हमें चाहिए कि हम संविधान का आदर करें, संविधान का सम्मान करें और उसी के अनुसार जीने का प्रयत्न करें। संविधान हम सब के लिए स्वतंत्रता देती है, हम सब के लिए न्याय देता है, हम सबको भाईचारे से जीने का अवसर देता है और यही हमें करना चाहिए। लेकिन आज कहीं कहीं पर कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो इस भाईचारे को, इस एकता को, इस समन्वय को तोड़ना चाहती हैं। एक साथ रहना है, मिलजुल कर आगे बढ़ना है। यही हमारा सबसे बड़ा संदेश आज है। और जो लोग हमारा विरोध करते हैं, जो लोग भाईचारे को नहीं समझते हैं, उनको हम संदेश देना चाहते हैं कि अपने हृदय को टटोलें, अपने विचारों को पुनः विचार करें और देखें कि एकता में ही शक्ति है। अगर हम एक रहेंगे तो हम विकास कर पाएंगे, अगर हम एक नहीं रहेंगे तो हम टूट जाएंगे। अगर हम दूसरों पर उंगली उठाएंगे, दूसरों को दोष देंगे तो वो उंगली एक ना एक दिन हमारे ऊपर आएगी, वो दोष हमारे ऊपर आएगा। जब मनुष्य को बर्दाश्त से बाहर हो जाता है और तब हम जो शांति प्रिय जीवन जीने के लिए हम मन बना के चलते हैं, उसी समय निकलते हैं जब बर्दाश्त से बाहर और हमारे लिए रास्ते बंद दिखते हैं। तब हम आज पूरे दुनिया को बता देना चाहते हैं कि हम एक ही हैं। बहुत लोग सोचता है कि ये अलग थलग है, ऐसा नहीं।
पर हम एक हैं। हम एक घर के हैं और हम मसीह हैं, और ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल किनारे हैं। हम उस परम पिता परमेश्वर के जात के लोग हैं। वो जात क्या है? इसका कोई जात नहीं है। हिंदू, सिख, ईसाई, ये कोई जात नहीं है। ये सब मनुष्य है। हम उस जात के हैं। कहाँ के? मनुष्य जात के हम।